अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिर्जा की हीर की नए कहानी ने एक खतरनाक और दिलचस्प मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। दिलनवाज के जिंदा बच जाने के बाद बदले की आग मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मिर्जा और हीर अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश में हैं। कहानी में खौफ, जज्बात और आने वाले बड़े तसादुम के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। क्या मिर्जा और हीर सुकून से रह पाएंगे या नए मिसाइल इनका इंतजार करेंगे? और क्या दिलनवाज वाकई अपने इंतकाम पूरा करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के मुमकिन जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिर्जा की हीर के इस प्रोमो के देखकर लग रहा है कि तकरीबन हर किरदार जज्बात में बहकर फैसले कर रहा है और फिर उन्हीं फैसलों का रोना रो रहा है। मिर्जा मोहब्बत में इतना अंधा दिखाया गया कि इसे अपने और दूसरों के अंजाम की कोई परवाह ही नहीं। हर मसले का हल सिर्फ जज्बाती डायलॉग और जिद में नजर आता है। हीर मुसलसल खौफ, पछतावे और बेबसी के दरमियान झूलती नजर आती है, मगर अहम मौकों पर इसकी अपनी सोच और मजबूत मौकफ कमजोर दिखाई देता है। दोस्तों, दिलनवाज एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आया जिसकी सारी शख्सियत इंतकाम के गिर्द घूमती है, जिससे किरदार यकरुखी महसूस होता है। दिलनवाज की माँ भी हर मसले का जवाब धमकी और गरूर में देती नजर आती हैं, गोया अकल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। दूसरी तरफ मावन किरदार सिर्फ तमाशाई या मशवरा देने वाले बनकर रह गए। कहानी में मोहब्बत तो ताकतवर है, मगर अक्सर किरदार जज्बाती फैसलों, जिद और गैर जरूरी ड्रामायत की वजह से हकीकत से दूर जाते हुए महसूस होते हैं। ड्रामा देखकर लग रहा है कि कहानी अब सीधी मोहब्बत से निकलकर खुली दुश्मनी और बदले के मरले में दाखिल होने वाली है। मिर्जा और हीर फिलहाल महफूज जगह पर है, मगर ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकते, क्योंकि मिर्जा का मिजाज ऐसा नहीं लगता कि वो मुसलसल भागता फिरे। दूसरी तरफ दिलनवाज के जिंदा बच जाने से खेल पूरी तरह बदल चुका है और अब वो अपनी बेइज्जती, गोली और हवेली में लगने वाली आग का हिसाब किताब लेगा। हीर के दिल में खौफ और पछतावा मौजूद है, इसलिए मुमकिन है वो किसी मौका पर मजीद खून खराबा रोकने की कोशिश करे। कोच और बुजुर्ग किरदार गालिबन मिर्जा को सब्र और हिकमत से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। दिलनवाज की माँ भी खामोश बैठने वाली नहीं लगती और खानदानों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। मेरी पेशन को ये है कि आने वाली एपिसोड्स में मिर्जा और हीर की मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होगा, जबकि एक बड़ा आमना सामना या सुलह की कोशिश भी कहानी का अहम मोड़ बन सकती है। दोस्तों, इस नई झलक को गौर से देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि मिर्जा और हीर की जिंदगी अब एक ऐसे ट्विस्ट पर आ चुकी है जहां वापस पलटने का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका है। मिर्जा के चेहरे और मुकालमों से ये जाहिर होता है कि अब वो पहले वाला बेफिक्र नौजवान नहीं रहा, बल्कि हालात ने इसे ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार बना दिया है। दूसरी तरफ हीर के अंदर एक अजीब सी कश्मकश दिखाई देती है। एक तरफ इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मिल गया है और दूसरी तरफ इसे अपने फैसलों के नताइज भी परेशान कर रहे हैं। यही अंदरूनी कैफियत इस किरदार को मजीद दिलचस्प बनाती है और नाज़रीन को इसके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। दोस्तों, ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू मिर्जा और हीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। दोनों के दरमियान बरसों से दबे हुए जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब हीर अपनी खामोशियों की वजह से बयान करती है और मिर्जा अपने दिल की कैफियत का इजहार करता है। तो महसूस होता है कि लिखने वाले ने इन किरदारों के तल्लों को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं, बल्कि जज्बाती गहराई के साथ पेश करने की कोशिश भी की। यही वजह है कि इनके मनाजर महज मोहब्बत भरे सीन नहीं लगते, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी महसूस होती है जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। दूसरी जानब दिलनवाज का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरचे वो कमजोर हालात में नजर आता है, लेकिन इसके लहजे में मौजूद गुस्सा और इंतकाम की आग वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, दिलनवाज अब सिर्फ एक नाराज शख्स नहीं रहा, बल्कि वो एक शिकस्त को अपनी अना का मसला बना चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसके इक़दामात मजीद सख्त और गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि वो कहानी में मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह दिलनवाज की माँ भी इस पूरे ड्रामे में मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है। इनकी बातों में गुस्सा, दुख और गरूर तीनों अनासर मौजूद है। वो सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खानदान की नुमाइंदे हैं जो अपनी हैसियत और वकार को चैलेंज नहीं देख सकती। इनकी धमकियां और लहजा वाज़ेह इशारा देता है कि वो आने वाले दिनों में मामलात को मजीद खराब ही करेंगी। दोस्तों, कोच का किरदार भी खास वजह का मुस्तहिक है। जब मिर्जा जज्बात में आकर घर वापस जाने की बात करता है तो कोच इसे हकीकत का सामना करवाता है। इसकी बातों से महसूस होता है कि वो वाहिद शख्स है जो सूरत हाल को जज्बात की बजाय
अकल की नजर से देख रहा है। ऐसे किरदार अक्सर कहानी में तवाज़ुन पैदा करते हैं और यहाँ भी किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जोजी और दीगर साथी किरदार माहौल को हल्का फुल्का बनाने की साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाने में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इनकी मौजूदगी से मुसलसल संजीदा रहने वाली फिजा में थोड़ा सा इंसानी रंग शामिल हो जाता है, जिससे नाज़रीन को जज्बाती थकन महसूस नहीं होती। दोस्तों, मजमूई तौर पर इस प्रोमो में मिर्जा की अज़म की अलामत, हीर की जज्बात, जद्दोजहद की तस्वीर, दिलनवाज इंतकाम की अलामत और दिलनवाज की मां खानदानी अना की नुमाइंदा बनकर सामने आती हैं, जबकि कोच समझदारी और तजर्बे की आवाज महसूस होते हैं। यही मुख्तलिफ मिजाज और सोच रखने वाले किरदार इस ड्रामे को मजेदार बना रहे हैं और यही वजह है कि नाज़रीन अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इन सब की तकदीरें आगे जाकर किस तरह एक दूसरे से टकराती हैं। दोस्तों, मिर्जा की हीर सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये हमें सबक देती है कि जिंदगी में किए गए फैसलों की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ड्रामा दिखाता है कि कुर्बानी एतमाद और हौसले का नाम है, जिसको हम मोहब्बत बोलते हैं, मगर जज्बात में किए गए इकदाम बाद औक़ात बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। मिर्जा और हीर की जद्दोजहद सबक देती है कि सच्चाई और अपने दिल की आवाज के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ दिलनवाज और इसके खानदान के जरिए ये पैगाम मिलता है कि जिद और आना इंतकाम इंसान को सुकून से दूर कर देते हैं। मोहब्बत और नफरत के दरमियान यही कशमकश इस ड्रामे का असल सबक है। दोस्तों, आज के रिव्यू में बस इतना ही, इसलिए इसने झलक ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और आने वाले एपिसोड्स में बेशुमार तजस्सुस पैदा किए हैं। मिर्जा और हीर का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि दिलनवाज और इसके खानदान का रद्द-ए-अमल कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बना रहा है। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? क्या हालात बेहतर होंगे या मामला मजीद बिगड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आरा पढ़ना हमें अच्छा लगता है। आपको हमारा तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ड्रामो, प्रोमोज और आने वाली एपिसोड्स के ट्विस्ट आप तक पहले से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्जा की हीर की नए कहानी ने एक खतरनाक और दिलचस्प मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। दिलनवाज के जिंदा बच जाने के बाद बदले की आग मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मिर्जा और हीर अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश में हैं। कहानी में खौफ, जज्बात और आने वाले बड़े तसादुम के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। क्या मिर्जा और हीर सुकून से रह पाएंगे या नए मिसाइल इनका इंतजार करेंगे? और क्या दिलनवाज वाकई अपने इंतकाम पूरा करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के मुमकिन जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिर्जा की हीर के इस प्रोमो के देखकर लग रहा है कि तकरीबन हर किरदार जज्बात में बहकर फैसले कर रहा है और फिर उन्हीं फैसलों का रोना रो रहा है। मिर्जा मोहब्बत में इतना अंधा दिखाया गया कि इसे अपने और दूसरों के अंजाम की कोई परवाह ही नहीं। हर मसले का हल सिर्फ जज्बाती डायलॉग और जिद में नजर आता है। हीर मुसलसल खौफ, पछतावे और बेबसी के दरमियान झूलती नजर आती है, मगर अहम मौकों पर इसकी अपनी सोच और मजबूत मौक़िफ़ कमजोर दिखाई देता है। दोस्तों, दिलनवाज एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आया जिसकी सारी शख्सियत इंतकाम की गिरद घूमती है, जिससे किरदार यकरुखी महसूस होता है। दिलनवाज की मां भी हर मसले का जवाब धमकी और गरूर में देती नजर आती हैं, गोया अकल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। दूसरी तरफ मावन किरदार सिर्फ तमाशाई या मशवरा देने वाले बनकर रह गए। कहानी में मोहब्बत तो ताकतवर है, मगर अक्सर किरदार जज्बाती फैसलों, जिद और गैर जरूरी ड्रामायत की वजह से हकीकत से दूर जाते महसूस होते हैं। ड्रामा देखकर लग रहा है कि कहानी अब सीधी मोहब्बत से निकलकर खुली दुश्मनी और बदले के मरले में दाखिल होने वाली है। मिर्जा और हीर फिलहाल महफूज जगह पर है, मगर ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकते, क्योंकि मिर्जा का मिजाज ऐसा नहीं लगता कि वो मुसलसल भागता फिरे। दूसरी तरफ दिलनवाज के जिंदा बच जाने से खेल पूरी तरह बदल चुका है और अब वो अपनी बेइज्जती, गोली और हवेली में लगने वाली आग का हिसाब किताब लेगा। हीर के दिल में खौफ और पछतावा मौजूद है, इसलिए मुमकिन है वो किसी मौका पर मजीद खून खराबा रोकने की कोशिश करे। कोच और बुजुर्ग किरदार गालिबन मिर्जा को सब्र और हिकमत से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। दिलनवाज की मां भी खामोश बैठने वाली नहीं लगती और खानदानों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। मेरी पेशेंगोई ये है कि आने वाली एपिसोड्स में मिर्जा और हीर की मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होगा, जबकि एक बड़ा आमना सामना या सुलह की कोशिश भी कहानी का अहम मोड़ बन सकती है। दोस्तों, इस नई झलक को गौर से देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि मिर्जा और हीर की जिंदगी अब एक ऐसे ट्विस्ट पर आ चुकी है जहां वापस पलटने का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका है।
मिर्जा के चेहरे और मुकालमों से ये जाहिर होता है कि अब वो पहले वाला बेफिक्र नौजवान नहीं रहा, बल्कि हालात ने इसे ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार बना दिया है। दूसरी तरफ हीर के अंदर एक अजीब सी कशमकश दिखाई देती है। एक तरफ इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मिल गया है और दूसरी तरफ इसे अपने फैसलों के नताइज भी परेशान कर रहे हैं। यही अंदरूनी कैफियत इस किरदार को मजीद दिलचस्प बनाती है और नाज़रीन को इसके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। दोस्तों, ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू मिर्जा और हीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। दोनों के दरमियान बरसों से दबे हुए जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब हीर अपनी खामोशियों की वजह से बयान करती है और मिर्जा अपने दिल की कैफियत का इजहार करता है। तो महसूस होता है कि लिखने वाले ने इन किरदारों के तल्लों को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं बल्कि जज्बाती गहराई के साथ पेश करने की कोशिश भी की। यही वजह है कि इनके मनाजर महज मोहब्बत भरे सीन नहीं लगते, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी महसूस होती है जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। दूसरी जानब दिलनवाज का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरचे वो कमजोर हालात में नजर आता है, लेकिन इसके लहजे में मौजूद गुस्सा और इंतकाम की आग वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, दिलनवाज अब सिर्फ एक नाराज शख्स नहीं रहा, बल्कि वो एक शिकस्त को अपनी अना का मसला बना चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसके इक़दामात मजीद सख्त और गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि वो कहानी में मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह दिलनवाज की माँ भी इस पूरे ड्रामे में मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है। इनकी बातों में गुस्सा, दुख और गरूर तीनों अनासर मौजूद हैं। वो सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे खानदान की नुमाइंदे हैं जो अपनी हैसियत और वकार को चैलेंज नहीं देख सकती। इनकी धमकियां और लहजा वाज़ेह इशारा देता है कि वो आने वाले दिनों में मामलात को मजीद खराब ही करेंगी। दोस्तों, कोच का किरदार भी खास वजह का मुस्तहिक है। जब मिर्जा जज्बात में आकर घर वापस जाने की बात करता है तो कोच इसे हकीकत का सामना करवाता है। इसकी बातों से महसूस होता है कि वो वह शख्स है जो सूरत हाल को जज्बात की बजाय अकल की नजर से देख रहा है। ऐसे किरदार अक्सर कहानी में तवाज़ुन पैदा करते हैं और यहाँ भी किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जोजी और दीगर साथी किरदार माहौल को हल्का फुल्का बनाने की साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाने में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इनकी मौजूदगी से मुसलसल संजीदा रहने वाली फिजा में थोड़ा सा इंसानी रंग शामिल हो जाता है, जिससे नाज़रीन को जज्बाती थकन महसूस नहीं होती। दोस्तों, मजमूई तौर पर इस प्रोमो में मिर्जा की अज़म की अलामत, हीर की जज्बात जद्दोजहद की तस्वीर, दिलनवाज इंतकाम की अलामत और दिलनवाज की माँ खानदानी अना की नुमाइंदा बनकर सामने आती हैं, जबकि कोच समझदारी और तजर्बे की आवाज महसूस होते हैं। यही मुख्तलिफ मिजाज और सोच रखने वाले किरदार इस ड्रामे को मजेदार बना रहे हैं और यही वजह है कि नाज़रीन अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इन सब की तकदीरें आगे जाकर किस तरह एक दूसरे से टकराती हैं। दोस्तों, मिर्जा की हीर सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये हमें सबक देती है कि जिंदगी में किए गए फैसलों की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ड्रामा दिखाता है कि कुर्बानी एतमाद और हौसले का नाम है, जिसको हम मोहब्बत बोलते हैं, मगर जज्बात में किए गए इक़दामात बाद औक़ात बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। मिर्जा और हीर की जद्दोजहद सबक देती है कि सच्चाई और अपने दिल की आवाज के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ दिलनवाज और इसके खानदान के जरिए ये पैगाम मिलता है कि जिद और आना इंतकाम इंसान को सुकून से दूर कर देते हैं। मोहब्बत और नफरत के दरमियान यही कशमकश इस ड्रामे का असल सबक है। दोस्तों, आज के रिव्यू में बस इतना ही, इसलिए इस नई झलक ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और आने वाले एपिसोड्स में बेशुमार तजस्सुस पैदा किए हैं। मिर्जा और हीर का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि दिलनवाज और इसके खानदान का रद्द-ए-अमल कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बना रहा है। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? क्या हालात बेहतर होंगे या मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आरा पढ़ना हमें अच्छा लगता है। आपको हमारा तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ड्रामो, प्रोमोज और आने वाली एपिसोड्स के ट्विस्ट आप तक पहले से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्जा की हीर की नए कहानी ने एक खतरनाक और दिलचस्प मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। दिलनवाज के जिंदा बच जाने के बाद बदले की आग मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मिर्जा और हीर अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश में हैं। कहानी में खौफ, जज्बात और आने वाले बड़े तसादुम के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। क्या मिर्जा और हीर सुकून से रह पाएंगे या नए मिसाइल इनका इंतजार करेंगे? और क्या दिलनवाज वाकई अपने इंतकाम पूरा करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के मुमकिन जवाब देने वाले हैं।
तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिर्जा की हीर के इस प्रोमो के देखकर लग रहा है कि तकरीबन हर किरदार जज्बात में बहकर फैसले कर रहा है और फिर उन्हीं फैसलों का रोना रो रहा है। मिर्जा मोहब्बत में इतना अंधा दिखाया गया कि इसे अपने और दूसरों के अंजाम की कोई परवाह ही नहीं। हर मसले का हल सिर्फ जज्बाती डायलॉग और जिद में नजर आता है। हीर मुसलसल खौफ, पछतावे और बेबसी के दरमियान झूलती नजर आती है, मगर अहम मौकों पर इसकी अपनी सोच और मजबूत मौक़िफ़ कमजोर दिखाई देता है। दोस्तों, दिलनवाज एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आया जिसकी सारी शख्सियत इंतकाम के गिर्द घूमती है, जिससे किरदार यकरुखी महसूस होता है। दिलनवाज की माँ भी हर मसले का जवाब धमकी और गरूर में देती नजर आती हैं, गोया अकल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। दूसरी तरफ मावन किरदार सिर्फ तमाशाई या मशवरा देने वाले बनकर रह गए। कहानी में मोहब्बत तो ताकतवर है, मगर अक्सर किरदार जज्बाती फैसलों, जिद और गैर जरूरी ड्रामायत की वजह से हकीकत से दूर जाते हुए महसूस होते हैं। ड्रामा देखकर लग रहा है कि कहानी अब सीधी मोहब्बत से निकलकर खुली दुश्मनी और बदले के मरले में दाखिल होने वाली है। मिर्जा और हीर फिलहाल महफूज जगह पर है, मगर ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकते, क्योंकि मिर्जा का मिजाज ऐसा नहीं लगता कि वो मुसलसल भागता फिरे। दूसरी तरफ दिलनवाज के जिंदा बच जाने से खेल पूरी तरह बदल चुका है और अब वो अपनी बेइज्जती, गोली और हवेली में लगने वाली आग का हिसाब किताब लेगा। हीर के दिल में खौफ और पछतावा मौजूद है, इसलिए मुमकिन है वो किसी मौका पर मजीद खून खराबा रोकने की कोशिश करे। कोच और बुजुर्ग किरदार गालिबन मिर्जा को सब्र और हिकमत से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। दिलनवाज की माँ भी खामोश बैठने वाली नहीं लगती और खानदानों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। मेरी पेशेंगोई ये है कि आने वाली एपिसोड्स में मिर्जा और हीर की मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होगा, जबकि एक बड़ा आमना सामना या सुलह की कोशिश भी कहानी का अहम मोड़ बन सकती है। दोस्तों, इस नई झलक को गौर से देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि मिर्जा और हीर की जिंदगी अब एक ऐसे ट्विस्ट पर आ चुकी है जहां वापस पलटने का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका है। मिर्जा के चेहरे और मुकालमों से ये जाहिर होता है कि अब वो पहले वाला बेफिक्र नौजवान नहीं रहा, बल्कि हालात ने इसे ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार बना दिया है। दूसरी तरफ हीर के अंदर एक अजीब सी कश्मकश दिखाई देती है। एक तरफ इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मिल गया है और दूसरी तरफ इसे अपने फैसलों के नताइज भी परेशान कर रहे हैं। यही अंदरूनी कैफियत इस किरदार को मजीद दिलचस्प बनाती है और नाज़रीन को इसके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। दोस्तों, ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू मिर्जा और हीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। दोनों के दरमियान बरसों से दबे हुए जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब हीर अपनी खामोशियों की वजह से बयान करती है और मिर्जा अपने दिल की कैफियत का इजहार करता है। तो महसूस होता है कि लिखने वाले ने इन किरदारों के तल्लों को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं बल्कि जज्बाती गहराई के साथ पेश करने की कोशिश भी की। यही वजह है कि इनके मनाजर महज मोहब्बत भरे सीन नहीं लगते, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी महसूस होती है जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। दूसरी जानब दिलनवाज का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरचे वो कमजोर हालात में नजर आता है, लेकिन इसके लहजे में मौजूद गुस्सा और इंतकाम की आग वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, दिलनवाज अब सिर्फ एक नाराज शख्स नहीं रहा, बल्कि वो एक शिकस्त को अपनी अना का मसला बना चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसके इक़दामात मजीद सख्त और गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि वो कहानी में मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह दिलनवाज की माँ भी इस पूरे ड्रामे में मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है। इनकी बातों में गुस्सा, दुख और गरूर तीनों अनासर मौजूद हैं। वो सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे खानदान की नुमाइंदे हैं जो अपनी हैसियत और वकार को चैलेंज नहीं देख सकती। इनकी धमकियां और लहजा वाज़ेह इशारा देता है कि वो आने वाले दिनों में मामलात को मजीद खराब ही करेंगी। दोस्तों, कोच का किरदार भी खास वजह का मुस्तहिक है। जब मिर्जा जज्बात में आकर घर वापस जाने की बात करता है तो कोच इसे हकीकत का सामना करवाता है। इसकी बातों से महसूस होता है कि वो वह शख्स है जो सूरत हाल को जज्बात की बजाय अकल की नजर से देख रहा है। ऐसे किरदार अक्सर कहानी में तवाज़ुन पैदा करते हैं और यहाँ भी किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जोजी और दीगर साथी किरदार माहौल को हल्का फुल्का बनाने की साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाने में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इनकी मौजूदगी से मुसलसल संजीदा रहने वाली फिजा में थोड़ा सा इंसानी रंग शामिल हो जाता है, जिससे नाज़रीन को जज्बाती थकन महसूस नहीं होती। दोस्तों, मजमूई तौर पर इस प्रोमो में मिर्जा की
عزم کی علامت، ہیر کی جذبات، جدوجہد کی تصویر، دلنواز انتقام کی علامت اور دلنواز کی ماں خاندانی انا کی نمائندہ بن کر سامنے آتی ہیں، جبکہ کوچ سمجھداری اور تجربے کی آواز محسوس ہوتے ہیں۔ یہی مختلف مزاج اور سوچ رکھنے والے کردار اس ڈرامے کو مزیدار بنا رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ناظرین اب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان سب کی تقدیریں آگے جا کر کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دوستو، مرزا کی ہیر صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کیے گئے فیصلوں کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ قربانی اعتماد اور حوصلے کا نام ہے، جس کو ہم محبت بولتے ہیں، مگر جذبات میں کیے گئے اقدامات بعض اوقات بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ مرزا اور ہیر کی جدوجہد سبق دیتی ہے کہ سچائی اور اپنے دل کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف دلنواز اور اس کے خاندان کے ذریعے یہ پیغام ملتا ہے کہ ضد اور آنا انتقام انسان کو سکون سے دور کر دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت کے درمیان یہی کشمکش اس ڈرامے کا اصل سبق ہے۔ دوستو، آج کے ریویو میں بس اتنا ہی، اس لیے اس نئی جھلک نے کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں اور آنے والے ایپیسوڈز میں بے شمار تجسس پیدا کیے ہیں۔ مرزا اور ہیر کا سفر اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دلنواز اور اس کے خاندان کا رد عمل کہانی کو مزید انٹرسٹنگ بنا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا حالات بہتر ہوں گے یا معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی آراء پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈراموں، پروموز اور آنے والی ایپیسوڈز کے ٹویسٹ آپ تک پہلے سے پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستوں، مرزا کی ہیر کی نئے کہانی نے ایک خطرناک اور دلچسپ موڑ لا کر کھڑا کر دیا۔ دلنواز کے زندہ بچ جانے کے بعد بدلے کی آگ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ مرزا اور ہیر اپنی محبت کو بچانے کی کوشش میں ہیں۔ کہانی میں خوف، جذبات اور آنے والے بڑے تصادم کے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ کیا مرزا اور ہیر سکون سے رہ پائیں گے یا نئے مسائل ان کا انتظار کریں گے؟ اور کیا دلنواز واقعی اپنے انتقام پورا کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے ممکنہ جوابات دینے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مرزا کی ہیر کے اس پرومو کے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تقریباً ہر کردار جذبات میں بہہ کر فیصلے کر رہا ہے اور پھر انہی فیصلوں کا رونا رو رہا ہے۔ مرزا محبت میں اتنا اندھا دکھایا گیا کہ اسے اپنے اور دوسروں کے انجام کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہر مسئلے کا حل صرف جذباتی ڈائلاگ اور ضد میں نظر آتا ہے۔ ہیر مسلسل خوف، پچھتاوے اور بے بسی کے درمیان جھولتی نظر آتی ہے، مگر اہم موقعوں پر اس کی اپنی سوچ اور مضبوط موقف کمزور دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، دلنواز ایک ایسے ویلن کے طور پر سامنے آیا جس کی ساری شخصیت انتقام کے گرد گھومتی ہے، جس سے کردار یک رخی محسوس ہوتا ہے۔ دلنواز کی ماں بھی ہر مسئلے کا جواب دھمکی اور غرور میں دیتی نظر آتی ہیں، گویا عقل اور برداشت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف معاون کردار صرف تماشائی یا مشورہ دینے والے بن کر رہ گئے۔ کہانی میں محبت تو طاقتور ہے، مگر اکثر کردار جذباتی فیصلوں، ضد اور غیر ضروری ڈرامائیت کی وجہ سے حقیقت سے دور جاتے محسوس ہوتے ہیں۔ ڈرامہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کہانی اب سیدھی محبت سے نکل کر کھلی دشمنی اور بدلے کے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ مرزا اور ہیر فی الحال محفوظ جگہ پر ہے، مگر زیادہ دیر تک چھپ کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ مرزا کا مزاج ایسا نہیں لگتا کہ وہ مسلسل بھاگتا پھرے۔ دوسری طرف دلنواز کے زندہ بچ جانے سے کھیل پوری طرح بدل چکا ہے اور اب وہ اپنی بے عزتی، گولی اور حویلی میں لگنے والی آگ کا حساب و کتاب لے گا۔ ہیر کے دل میں خوف اور پچھتاوا موجود ہے، اس لیے ممکن ہے وہ کسی موقع پر مزید خون خرابہ روکنے کی کوشش کرے۔ کوچ اور بزرگ کردار غالباً مرزا کو صبر اور حکمت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ دلنواز کی ماں بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں لگتی اور خاندانوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی۔ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں مرزا اور ہیر کی محبت کا اصل امتحان شروع ہوگا، جبکہ بڑا آمنا سامنا یا صلح کی کوشش بھی کہانی کا اہم موڑ بن سکتی ہے۔ دوستو، اس نئی جھلک کو غور سے دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ مرزا اور ہیر کی زندگی اب ایک ایسے ٹوسٹ پر آ چکی ہے جہاں واپس پلٹنے کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مرزا کے چہرے اور مکالموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ پہلے والا بے فکر نوجوان نہیں رہا، بلکہ حالات نے اسے زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے۔ دوسری طرف ہیر کے اندر ایک عجیب سی کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا مل گیا ہے اور دوسری طرف اسے اپنے فیصلوں کے نتائج بھی پریشان کر رہے ہیں۔ یہی اندرونی کیفیت اس کردار کو مزید دلچسپ بناتی ہے اور ناظرین کو اس کے ساتھ
जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। दोस्तों, ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू मिर्जा और हीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। दोनों के दरमियान बरसों से दबे हुए जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब हीर अपनी खामोशियों की वजह से बयान करती है और मिर्जा अपने दिल की कैफियत का इजहार करता है। तो महसूस होता है कि लिखने वाले ने इन किरदारों के तल्लों को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं बल्कि जज्बाती गहराई के साथ पेश करने की कोशिश भी की। यही वजह है कि इनके मनाजर महज मोहब्बत भरे सीन नहीं लगते, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी महसूस होती है जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। दूसरी जानब दिलनवाज का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरचे वो कमजोर हालात में नजर आता है, लेकिन इसके लहजे में मौजूद गुस्सा और इंतकाम की आग वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, दिलनवाज अब सिर्फ एक नाराज शख्स नहीं रहा, बल्कि वो एक शिकस्त को अपनी अना का मसला बना चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसके इक़दामात मजीद सख्त और गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि वो कहानी में मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह दिलनवाज की माँ भी इस पूरे ड्रामे में मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है। इनकी बातों में गुस्सा, दुख और गरूर तीनों अनासर मौजूद हैं। वो सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे खानदान की नुमाइंदे हैं जो अपनी हैसियत और वकार को चैलेंज नहीं देख सकती। इनकी धमकियां और लहजा वाज़ेह इशारा देता है कि वो आने वाले दिनों में मामलात को मजीद खराब ही करेंगी। दोस्तों, कोच का किरदार भी खास वजह का मुस्तहिक है। जब मिर्जा जज्बात में आकर घर वापस जाने की बात करता है तो कोच इसे हकीकत का सामना करवाता है। इसकी बातों से महसूस होता है कि वो वाहिद शख्स है जो सूरत-ए-हाल को जज्बात की बजाय अकल की नजर से देख रहा है। ऐसे किरदार अक्सर कहानी में तवाज़ुन पैदा करते हैं और यहाँ भी किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जोजी और दीगर साथी किरदार माहौल को हल्का फुल्का बनाने की साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाने में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इनकी मौजूदगी से मुसलसल संजीदा रहने वाली फिजा में थोड़ा सा इंसानी रंग शामिल हो जाता है, जिससे नाज़रीन को जज्बाती थकन महसूस नहीं होती। दोस्तों, मजमूई तौर पर इस प्रोमो में मिर्जा की अज़म की अलामत, हीर की जज्बात जद्दोजहद की तस्वीर, दिलनवाज इंतकाम की अलामत और दिलनवाज की माँ खानदानी अना की नुमाइंदा बनकर सामने आती हैं, जबकि कोच समझदारी और तजर्बे की आवाज महसूस होते हैं। यही मुख्तलिफ मिजाज और सोच रखने वाले किरदार इस ड्रामे को मजेदार बना रहे हैं और यही वजह है कि नाज़रीन अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इन सब की तकदीरें आगे जाकर किस तरह एक दूसरे से टकराती हैं। दोस्तों, मिर्जा की हीर सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये हमें सबक देती है कि जिंदगी में किए गए फैसलों की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ड्रामा दिखाता है कि कुर्बानी एतमाद और हौसले का नाम है, जिसको हम मोहब्बत बोलते हैं, मगर जज्बात में किए गए इक़दामात बाद औक़ात बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। मिर्जा और हीर की जद्दोजहद सबक देती है कि सच्चाई और अपने दिल की आवाज के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ दिलनवाज और इसके खानदान के जरिए ये पैगाम मिलता है कि जिद और आना इंतकाम इंसान को सुकून से दूर कर देते हैं। मोहब्बत और नफरत के दरमियान यही कशमकश इस ड्रामे का असल सबक है। दोस्तों, आज के रिव्यू में बस इतना ही, इसलिए इसने झलक ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और आने वाले एपिसोड्स में बेशुमार तजस्सुस पैदा किए हैं। मिर्जा और हीर का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि दिलनवाज और इसके खानदान का रद्द-ए-अमल कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बना रहा है। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? क्या हालात बेहतर होंगे या मामला मजीद बिगड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आरा पढ़ना हमें अच्छा लगता है। आपको हमारा तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ड्रामो, प्रोमोज और आने वाली एपिसोड्स के ट्विस्ट आप तक पहले से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्जा की हीर की नए कहानी ने एक खतरनाक और दिलचस्प मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। दिलनवाज के जिंदा बच जाने के बाद बदले की आग मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मिर्जा और हीर अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश में हैं। कहानी में खौफ, जज्बात और आने वाले बड़े तसादुम के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। क्या मिर्जा और हीर सुकून से रह पाएंगे या नए मसाइल इनका इंतजार करेंगे? और क्या दिलनवाज वाकई अपने इंतकाम पूरा करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के मुमकिन जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिर्जा की हीर के इस प्रोमो के देखकर लग रहा है कि तकरीबन हर किरदार जज्बात में बहकर फैसले कर रहा है और फिर उन्हीं फैसलों का रोना रो रहा है। मिर्जा मोहब्बत में इतना अंधा दिखाया गया कि इसे अपने और दूसरों के अंजाम की कोई परवाह ही नहीं। हर मसले का हल सिर्फ जज्बाती डायलॉग और जिद में नजर आता है।
हीर मुसलसल खौफ, पछतावे और बेबसी के दरमियान झूलती नजर आती है, मगर अहम मौकों पर इसकी अपनी सोच और मजबूत मौक़िफ़ कमजोर दिखाई देता है। दोस्तों, दिलनवाज एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आया जिसकी सारी शख्सियत इंतकाम के गिर्द घूमती है, जिससे किरदार यकरुखी महसूस होता है। दिलनवाज की माँ भी हर मसले का जवाब धमकी और गरूर में देती नजर आती हैं, गोया अकल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। दूसरी तरफ मावन किरदार सिर्फ तमाशाई या मशवरा देने वाले बनकर रह गए। कहानी में मोहब्बत तो ताकतवर है, मगर अक्सर किरदार जज्बाती फैसलों, जिद और गैर जरूरी ड्रामायत की वजह से हकीकत से दूर जाते हुए महसूस होते हैं। ड्रामा देखकर लग रहा है कि कहानी अब सीधी मोहब्बत से निकलकर खुली दुश्मनी और बदले के मरले में दाखिल होने वाली है। मिर्जा और हीर फिलहाल महफूज जगह पर है, मगर ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकते, क्योंकि मिर्जा का मिजाज ऐसा नहीं लगता कि वो मुसलसल भागता फिरे। दूसरी तरफ दिलनवाज के जिंदा बच जाने से खेल पूरी तरह बदल चुका है, और अब वो अपनी बेइज्जती, गोली और हवेली में लगने वाली आग का हिसाब किताब लेगा। हीर के दिल में खौफ और पछतावा मौजूद है, इसलिए मुमकिन है वो किसी मौका पर मजीद खून खराबा रोकने की कोशिश करे। कोच और बुजुर्ग किरदार गालिबन मिर्जा को सब्र और हिकमत से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। दिलनवाज की माँ भी खामोश बैठने वाली नहीं लगती, और खानदानों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। मेरी पेशेंगोई ये है कि आने वाली एपिसोड्स में मिर्जा और हीर की मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होगा, जबकि एक बड़ा आमना सामना या सुलह की कोशिश भी कहानी का अहम मोड़ बन सकती है। दोस्तों, इस नई झलक को गौर से देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि मिर्जा और हीर की जिंदगी अब एक ऐसे ट्विस्ट पर आ चुकी है जहां वापस पलटने का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका है। मिर्जा के चेहरे और मुकालमों से ये जाहिर होता है कि अब वो पहले वाला बेफिक्र नौजवान नहीं रहा, बल्कि हालात ने इसे ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार बना दिया है। दूसरी तरफ हीर के अंदर एक अजीब सी कश्मकश दिखाई देती है। एक तरफ इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मिल गया है, और दूसरी तरफ इसे अपने फैसलों के नताइज भी परेशान कर रहे हैं। यही अंदरूनी कैफियत इस किरदार को मजीद दिलचस्प बनाती है और नाज़रीन को इसके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। दोस्तों, ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू मिर्जा और हीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। दोनों के दरमियान बरसों से दबे हुए जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब हीर अपनी खामोशियों की वजह से बयान करती है और मिर्जा अपने दिल की कैफियत का इजहार करता है। तो महसूस होता है कि लिखने वाले ने इन किरदारों के तल्लों को सिर्फ रोमानवी अंदाज में नहीं, बल्कि जज्बाती गहराई के साथ पेश करने की कोशिश भी की। यही वजह है कि इनके मनाजर महज मोहब्बत भरे सीन नहीं लगते, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी महसूस होती है जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। दूसरी जानब दिलनवाज का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरचे वो कमजोर हालात में नजर आता है, लेकिन इसके लहजे में मौजूद गुस्सा और इंतकाम की आग वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, दिलनवाज अब सिर्फ एक नाराज शख्स नहीं रहा, बल्कि वो एक शिकस्त को अपनी अना का मसला बना चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसके इक़दामात मजीद सख्त और गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इस किरदार की खास बात यह है कि वो कहानी में मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और नाज़रीन को एहसास दिलाता है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरह दिलनवाज की माँ भी इस पूरे ड्रामे में मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती हैं। इनकी बातों में गुस्सा, दुख और गरूर तीनों अनासर मौजूद हैं। वो सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खानदान की नुमाइंदे हैं जो अपनी हैसियत और वकार को चैलेंज नहीं देख सकती। इनकी धमकियां और लहजा वाज़ेह इशारा देता है कि वो आने वाले दिनों में मामलात को मजीद खराब नहीं करेंगे।